एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज़्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है, लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है। बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है। कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सचिन पायलट आज बहुत बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। ये खबर आते ही सुबह से ही कांग्रेस की घबराहट बढ़ी हुई थी। सियासी गलियारों में कयास लगने लगे कि कहीं सचिन पायलट आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा तो नहीं कहने वाले। सुबह 11 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पायलट आए, लेकिन न तो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और न ही किसी और पार्टी में जाने की बात कही। लेकिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं रहा होगा। पायलट ने पहले तो नपे तुले अंदाज में बोलना शुरू किया और फिर गहलोत सरकार की बखियां उधेड़ डाली। कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। जो बात पायलट कब से कह रहे थे वो आज उन्होंने नाम लेकर और वीडियो दिखाकर कह डाला। ऐसा लग रहा था मानो गहलोत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके लाए हों। पायलट ने आज गहलोत को बेपर्दा कर दिया और अब लगता है बीजेपी कांग्रेस को हराए ना हराए, पायलट ने ही कांग्रेस की नैया डुबोने का प्रबंध कर लिया है। ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूं, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूं उसको आप जरा। फैसला खानों के आवेदन को रद्द करके, और फिर भी इनको कैबिनेट नहीं दिख रहा है साहब को। और दूसरा जो 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन। मॉरिशस से पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो करप्शन नहीं दिख रहा है। बजरी के अवैध जो कथन हो रहा है उसमें पूरी तरह वसुंधरा गवर्नमेंट, वसुंधरा इन्वॉल्व है पूरी तरह। जिस प्रकार से जैसे शासन आई है तब से बजरी माफियाओं के सांठगांठ करके जो केस खेला गया है, आम जनता समझ नहीं पा रही है। मीडिया समझता है तो उनकी परवाह नहीं की जा रही है, विपक्ष बोलता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिमा हो रहा है और वो बंदी हुई है पैसा ऊपर तक पहुंचने की। ये आपने क्यों होने दिया, इसका जवाब जनता को देना चाहिए मुख्य। तो चारों ओर हाहाकार मचा रहा है बजरी माफियाओं ने। आप कल्पना करो कितना बड़ा वसुंधरा जी के संगठन में जो बजरी माफिया पनपा राजस्थान के अंदर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए, करोड़ों रुपए कोई पहला खर्च हो चुनाव के नाम कि पूछो बजरी माँ के अलग, शराब माँ के अलग, छत्तीसगढ़ बना दी माँ के अलग। ये जो हालात ये है, इससे लोग सब समझ गए हैं कि आपकी चाल सही से चेहरा ठीक नहीं है, आपकी चाल सही से चेहरा ठीक नहीं है। लंबी कहानी है। और 5 करोड़ रुपए प्रति माह बजी माँ के किसको दे रहे थे, ये इसकी जांच करते हैं। करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं,
इससे कहीं ज्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूं अब समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है। अब पायलट ने अपनी बात कहने का नया तरीका निकाला है। 11 अप्रैल को वो सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। पिछले काफी दिनों से पायलट चुप थे, लेकिन उनका कैंप पूरी तरह एक्टिव था। इधर गहलोत गुट भी पायलट पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन राजस्थान में अब पायलट का कद ऐसा हो चुका है कि वो अकेले ही सब पर भारी पड़ जाते हैं। पायलट ने न सिर्फ गहलोत सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि गहलोत वसुंधरा के रिश्तों पर भी बोल गए। क्या कहा जाए, ये तो हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि राजस्थान में भाई बहन की सरकार है। आज तो सचिन पायलट ने भी कह दिया कि ये भाई बहन की सरकार है। क्या कहा नहीं है, मगर समझा जा सकता है, उनके भाव को समझा जा सकता है, जिस तरह से वो अपने भाव जता रहे थे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल आए थे तो उनके पूरे भाषण का लब्बो लुबाब यही था कि एक बार तू एक बार मैं करके शासन किया जा रहा है राजस्थान में। अशोक गहलोत के शासन के दौरान गड़बड़ियों की जांच वसुंधरा राजे नहीं कराती हैं और वसुंधरा राजे के शासन के दौरान गड़बड़ियों की जांच अशोक गहलोत नहीं कराते हैं और फिर एक दूसरे के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी खोलते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसे समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट ने अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की दोस्ती पर सवाल उठाए हैं। ये दोस्ती जिसे लेकर राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। इस बार पायलट ने गहलोत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आज पायलट के आरोप अपनी ही पार्टी के किसी नेता पर सबसे बड़ा आरोप है। अब गहलोत चाहे लाख सफाई दे ले, लेकिन कांग्रेस में अब सोच बदल चुकी है। गहलोत पायलट में पहले मनमुटाव था, फिर झगड़ा और बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और अब पायलट गहलोत के सामने सीना तान कर खड़े हो चुके हैं। हालांकि पार्टी छोड़ने के कयासों के बीच पायलट ने फिर साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी में रहकर ही जनता के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अब पब्लिक और बीजेपी जवाब मांगे या नहीं, पायलट को तो पूरा हिसाब चाहिए सीएम साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।